खानियाँ कर रही थी। ये एक पॉलिटिकल लीडर की निशानी होती है। ये नहीं होती है कि वो कहे कि जी मैं और मेरी बेगम ठीक रहें, बाकी जो है अपना बंदोबस्त खुद करें, फिर अगले अगले मोड़ पे मुलाकात होगी। तो ये सूरत हाल है। और जवाब भी यही था कि जो लोग कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और यहाँ पर जो है कोई कदम रखेगा तो हमारे जो है वो डायलॉग थे कि लाशों से गुजरेंगे, तो अब तो जमान पार जो है उधर हू का आलम है। लोग जो तनकीद करते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद सिंध तक महदूद हो चुकी है, आज तो पीटीआई गालिबन जमान पार तक महदूद हो चुकी है। बाकी तो हमें कहीं पीटीआई नज़र नहीं आ रही। वो तर्जुमान की तरह जो बार बार आके हमें ताने देते थे, आज तो वो तर्जुमान हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों का, हमारे बयानात के जवाब देने से कासर हैं। कोई कहते हैं कि मैंने जो है वो होता है ना वो मोबाइल पे एरोप्लेन मोड, कोई एरोप्लेन मोड पे चले गए, कोई स्लीपिंग मोड पे चले गए हैं। कोई कहते हैं हमें तंग मत करो, हम फ़िलहाल जो है वो कुछ अरसे के लिए रेस्ट कर रहे हैं। तो हम हमेशा ये कहते थे कि कुछ लोग जो है वो डेपुटेशन पे गए हुए हैं, डेपुटेशन का 3 साल का पीरियड होता है, ख़त्म हो चुका है, अगली पोस्टिंग के इंतज़ार में। अब फ़िलहाल वो OSD बने हुए हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया, अब देखते हैं कि उनकी नई पोस्टिंग जो है वो कहाँ पर होती है। लेकिन हमेशा इमरान खान साहब ने जो है कौम के साथ और दुनिया के साथ झूठ बोला। जब वो खड़े होते हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान अपने खिताब करते हैं कौम से, जब वो आ जाते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते नहीं है, आप लोगों से भी वो डरते हैं, कहते हैं बस एक खुद साख्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं मुझे मेरे खिलाफ आलमी साजिश हो रही है और अमरीका मेरे साजिश में मुलविस है, अमरीका जो है वो चीज़ें जो है वो मेरे खिलाफ कर रहे हैं। और जब वो डिप्लोमेट से बात करते हैं और गोरों से बात करते हैं, वो कहते हैं फ़ौज मेरे खिलाफ है, फ़ौज ने मुझे निकाला है। उधर उनको कहते हैं कि जी कौम कहते हैं अमेरिका और दुनिया मेरे खिलाफ है, आलमी दुनिया, और इधर उधर जब उनके पास जाते कहते हैं फ़ौज मेरे खिलाफ है। तो ये झूठ का पलंदा जो उन्होंने अपनाया हुआ है वो सबके सामने है। लिहाजा एक बहुत अहम खबर आपको देने जा रहा हूँ मैं, और ये आप नोट कर लें। बावसूख ज़रा से हमें खबर मिली और कंफर्म तकरीबन इंशाल्लाह खबर है कि वो बहुत जल्द अमेरिका में पॉलिटिकल असलम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं, आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है वो जिस तरीके से कांग्रेसमैन के साथ और इनके साथ उन्हें बातचीत शुरू है। आप लोग किसी दिन जो है वो हम उठेंगे सुबह तो आपकी न्यूज़ फ्लैश हो रही होगी कि इमरान खान साहब जो है वो सियासी पनाह के लिए जो है वो उन्होंने दरख्वास्त दे दी है US में। लेकिन मुझे US कांग्रेसमैन से भी ये सवाल करना है कि कभी आप लोगों ने भी इमरान खान से सवाल किया कि आपका यहाँ पर एक केस चल रहा है, उसको भी आप आके उसका ट्रायल का भी सामना करें। अमेरिका में भी इमरान खान साहब के खिलाफ एक केस चल रहा है, उधर भी जो है कांग्रेसमैन को चाहिए कि उनसे सवाल करें कि आपके खिलाफ जो अमेरिका में केस है उसका क्या बनेगा, आपके खिलाफ जो है बरतानिया में केस है उसका क्या बनेगा। लिहाजा वो इस कोशिश में कि किसी तरीके से बरतानिया तो उनका जाना फ़िलहाल रुका हुआ है क्योंकि उनको ऊपर पाबंदी है, क्योंकि उनके जो फ़ाल है उसमें बरतानिया फ़िलहाल ठीक नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली वो अमेरिका में ही जो है कोई कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो है वो बात इस पर जो है होगा। दूसरी चीज़ जो है हमारी ये ख्वाहिश रही है और हमेशा हमने ये की है कि डायलॉग्स हों वो पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट के फोरम को हमेशा जो है वो पीछे रखा और कांग्रेसमैन को आगे रखा। हम हमेशा ही कहते हैं कि डायलॉग्स ही मसले का हल है। हम हमेशा यही कहते हैं कि वे फॉरवर्ड जो इस पॉलिटिकल क्राइसिस का है वो इलेक्शंस हैं। इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। अवाम जिसको मैंडेट दे उनका हक बनता है कि वो पाकिस्तान पर हुक्मरानी करे। हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ताकि जिस जमात को भी अक्सरियत मिलती है उसको चाहिए कि जो है वो यहाँ पर जो है वो हुक्मरानी करें। हम हमेशा यही चाहते हैं कि तमाम इदारे अपने जुरिस्डिक्शन में रहकर काम करें, चाहे वो सियासतदान है, चाहे जुडिशरी है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है। हम तमाम अगर अपने जुरिस्डिक्शन में रहकर काम करें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आगे तरक्की कर सकता है। लेकिन बड़े अफसोसनाक बात है कि हम हमेशा ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की तरह वो जिधर भी जाते थे ना कि इस मुल्क के मुतल्लिक इनसे सबसे ज़्यादा मुझे पता, इनको नहीं पता। वो अमेरिका जाते थे, लंदन जाते थे तो गए नहीं है, जिधर भी जाते वो कहते हैं मुझे आपके मुल्कों के मुतल्लिक आप लोगों से ज़्यादा पता है। इसलिए कल एक रिमार्क्स भी जुडिशरी की तरफ से आए। हमेशा अदालतों के जो है वो जजों के फैसले बोलते हैं, जज नहीं बोलते। अब लग रहा है कि जज जो है वो जर्नलिस्ट बन चुके हैं।
हम हमेशा उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके फैसले, हमें बहुत से इख्तलाफात जुडिशरी के फैसलों से होंगे, लेकिन कभी हमने इस किस्म के काम नहीं किए। हमें बहुत से इख्तलाफात माजी में रियासत से होंगे, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा कि हम रियासत पे हमलावर होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कभी रियासत को निशान नहीं बनाया। उनके जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, उनके जो घर हैं, उनके दफातर, उनको कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा कि आप जाकर हमारे खिलाफ ये फैसले हैं, हमारे बानी चेयरमैन का अदालती कत्ल हुआ है, आप जाकर जो है कोर कमांडर के घर पे हमला करें, आप जाकर उस वक्त के सदर के घर पे हमला करें, उस वक्त के जो है आर्मी चीफ के घर पे हमला करें। हमने कभी अपने पार्टी के वर्करों को, लीडरों को ये तरगीब नहीं दी। लेकिन यहाँ पर तो जब करप्शन के केस में बुलाया जाता है, जब आपको कहा जाता है कि आपने इस मुल्क के टैक्स पेयर का गबन किया है, आपके और आपके घर वालों ने इसका जो है टैक्स पेयर के पैसों खाए हैं, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं, मैंने अगर पैसे खाए तो मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, मेरी मर्जी है कि मैं वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में दूं या मैं पाकिस्तान के जो है ख़जाने में डालूं। भाई ये आपके ज़ात के पैसे नहीं है, आपके ज़ाती पैसे हों तो फिर आप कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे थे जो कि उधर जाने थे, लेकिन आपने उसमें भी अपने कमीशन खाकर यूनिवर्सिटी बनाई, अपनी और अपने घर वालों को उसका बोर्ड का मेंबर जो भी बनाया, फिर ज़मीन ली, फिर डायमंड्स लिए। किधर गई वो फ़र्क होगी जो आपकी फ्लड वूमें थी? अगर इतनी साफ शफाफ है तो आकर पीपल्स पार्टी के लीडरों की तरह मुकाबला करें। हम लोगों ने भी जेलें काटी, हमारी लीडरशिप ने भी जेलें काटी हैं। मैंने आज निकाला है, तकरीबन आसिफ अली जरदारी साहब ने 4915 दिन जेल काटी। फरियाल तालपुर साहब ने जो है 187 दिन जेल काटी। खुर्शीद शाह साहब ने जो है 765 दिन जेल काटी। इस तरह शर्जील मेमन साहब हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, किस किस पॉलिटिकल लीडर का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं आपको नाम लेके दूँ। इस तरह बाकी सियासी जमात से PMLN है, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज है, बाकी भी देखें, उन्हें भी। ये तो हमें आज पता चला, हम तो हमेशा कहते थे कि ये एक क्राउड है, वो नाम मैं नहीं लेना चाहता कि ये एक दिन भी नहीं है, तो एक दिन भी थाने में गुजारते हैं, तीसरे दिन कहते हैं यार हमें जो है जो भी 10 अंगूठे लगा लो, हम तो सियासत से जो है तो बताया हो गए। सियासत तो आप तो कहते थे आप कुर्बानी देने वाले लोग हैं, आप लोगों ने आज़ादी लेनी है, आप लोगों ने इनकलाब लाना है, आप लोगों ने नया पाकिस्तान बनाना है। पाकिस्तान बनाने के लिए हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान में जो कुर्बानियाँ दी हैं, तो वो सबके सामने किस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन इस तरह की तो नहीं है कि आप एक थाने में जाएं और अगले दिन माफ़ीनामे लिखें, कुर्बानियाँ दें अगर आपने खड़े होने। लेकिन दूसरी तरफ उनका लीडर भी ऐसी है कि वो उनको डिसोन करता है कि मैं इसको जानते भी नहीं हूँ। आज जो वर्कर उनके इन्हीं की वजह से, इन्हीं की बेरावी की वजह से जो आज जेलों में और थानों में, उनको आज पूछने वाला कोई नहीं है। आज पूछने वाला कौन होगा? क्योंकि इमरान खान के साथ ही कोई नहीं बचा, तो कौन उनको पूछेगा? यही चीज़ें थी कि हम हमेशा हमने कहा, क्योंकि हमारा अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को और हमारा यही वो है कि हमारा जो लड़ाई है वो हमारी जो है वो किसी सियासी जमात के साथ नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई जो है वो गुर्बत के साथ, जहालत के साथ, शरपसंदी के साथ है। और हमने लोगों को रोज़गार देना है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि इस पॉलिटिकल उसमें जो है हमारे जो है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री मेरे पास है उसमें हमने एक डायनामिक सर्वे शुरू की थी। हमने साथ साथ पॉलिटिकल के साथ हमने अपनी मिनिस्टरों को भी कहा कि अपने मिनिस्ट्रियों में आवाम के फलाह बहबूद के लिए आप अपना काम भी जारी रखें। इसी तरीके से जो है इस वक्त जो डायनामिक सर्वे शुरू हुई थी उसमें तकरीबन 1.8 मिलियन 18 लाख के लगभग लोगों की डायनामिक सर्वे इस वक्त हो चुकी है, और भी जारी और जारी रहेगी। हमारी जो नई किस्त है 9,000 रुपये, हम 25% जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसको बढ़ाया था, 9,000 की किस्त जो है हम अपने बेनिफिशरीज़ को, जो हमारे तकरीबन 8.9 मिलियन 99 लाख बेनिफिशरीज़ हैं, जून के दूसरे हफ्ते में हमारी एक नई किस्त भी आ रही है बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, वो भी हम जो है वो देने जा रहे हैं। आखिर में हमारा यही मुतालबा है कि जिन जिन लोगों ने, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर थे, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर थे, चाहे जो भी थे, जिन जिन लोगों ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है और ख़ासकर फ़ौजी तनसीबात को, जिसको भी, उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी मुतालबा करती है कि जिन जिन लोगों के नुकसानात हुए, चाहे वो प्राइवेट हैं या ऑफिशियल है, उस नुकसानात को जो है उसकी रिकवरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से होनी चाहिए। क्योंकि हुकूमत हमेशा ये ठेका हुकूमत ने नहीं लिया कि आप करोड़ों उसका नुकसान करे लोगों का और फिर हुकूमत जाके पेमेंट करे। नहीं, जिस जिस सूबे में हुआ है, जहाँ जहाँ पर भी हुआ है, उनकी लीडरशिप से वसूली होनी चाहिए। और बड़े मतलब है कि अब मैं मजाक कहूँ या संजीदा कहूँ कि अफसोस की बात यह है कि ये कहते थे कि हमने
करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। ये लोग करप्ट और जो है वो है। अभी हमें पता चला कि वो हमारे जो गेट था हमारे रेडियो पाकिस्तान का, वो भी पीटीआई के लोगों ने 9,000 रुपये भेज दिया था। ये करप्शन ख़त्म वाले हैं जो गेट भी नहीं बख्शते हैं। ये इनकी करप्शन की लेवल है। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पीस, प्रॉस्पेरिटी और आगे प्रोसेस को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो है उस पर बात करती है और इंशाल्लाह हम बात इस पर चलते रहेंगे। मैं अभी डॉक्टर साहब से कहूँगा कि वो अपने ख्यालात का अगर इजहार कर दें, और साथ साथ इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जून के महीने में सुआत का दौरा भी कर रहे हैं और डॉक्टर साहब के मेहमान होंगे उधर, वो